हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा, ये रहेगा म्यूज़िक जो है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने लेक्चर में आपको बता दिया था कि भारतीय म्यूज़िक के बारे में हमने पढ़ा था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, है ना। वो अभी प्रोसेसिंग में है, वो भी आपको अपलोड मिल जाएगा और ये भी आपको अपलोड मिल जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा नया बैच चालू होने वाला है। इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिखाई दे रही है ना। एमपीजीएस स्पेशल का रहेगा और ये स्टार्ट होने वाला है 15 जून से। इसके अलावा इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। कई बार टॉपिक 1 घंटे का होता है, कई बार टॉपिक क्या है 2 घंटे के हो जाते हैं या 1.5 घंटे का रहेगा। एवरेज हमारा वही चलेगा 1 से 1.5 घंटे डेली लेक्चर रहेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होगा कि यदि मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ तो वो आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो हफ्ते में 1 दिन ऐसा होगा, बाकी 5 दिन क्या होगा कि लाइव क्लास आपकी चलते रहेंगी। 46 लेक्चर हम लोग कवर करेंगे इसमें और लगभग ये हमारा कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोर्स की वैलिडिटी ये 100 डेज तक की हम लोग कर देंगे या 120 डेज कर देंगे, ताकि आप 4 महीने तक जो है वो 2 बार भी जो है वो वीडियो देख सकते हैं। इसकी फीस जो रहेगी वो 499 है, लेकिन आप कूपन अप्लाई करते हैं 200 कूपन हमने जारी कर दिए हैं, है ना। कूपन आप जब पेमेंट करेंगे तो वहीं आपको मिल जाएगा और ये 200 कूपन है और जिसमें से 84 सोल्ड आउट हो चुके हैं और बाकी बचे हुए हैं अभी रिमेनिंग, तो आप ले सकते हैं और ये कोर्स आपको मिल जाएगा 399 में। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक। इसके अलावा मैथ्स का बैच भी चालू हो चुका है, आपको पता है ना। तो आप उसमें भी अभी भी एनरोल हो सकते हैं, उसका डेमो भी आप ले सकते हैं। परीक्षा धाम में भी उसके डेमो अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैथ्स बाय राम सर में भी उसके डेमो अवेलेबल हैं, तो उसमें भी आप क्या है अरिथमेटिक का बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग संगीत वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्मेट की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, उसे बजाने वाले कौन कौन है, वादक फेमस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। इसके अलावा प्रमुख संगीत महाविद्यालय भी हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में अन्य फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक रहेगा, तो इसे देखिए और ध्यान से फिर नोट्स आप बनाते चलिए। आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा सीरीज है उसी को हम लोग क्या है आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं संगीत वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र की यदि हम बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 कैटेगरी में किया गया है। 4 कैटेगरी में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कार्डोफोन्स होता है। ये कार्डोफोन्स या फिर तार वाले कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इन्हें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इस कैटेगरी में सितार आ जाता है, सरोद आ जाता है, सारंगी आ जाता है और संतूर आ जाते हैं, जिनमें तार का प्रयोग होता है ना। तो आपने देखा होगा सितार हुआ, सरोद हुआ, संतूर, इनमें क्या है संतूर में तार का प्रयोग किया जाता है। इन्हें स्ट्रिंग या फिर कॉर्डोफोन्स भी कहा जाता है। अब दूसरे नंबर की जो हमारी कैटेगरी है वो है एरोफोन्स। एरोफोन्स की यदि हम बात करें तो नाम से ही लग रहा है एरोफोन्स मतलब क्या है, वायु के प्रवाह से क्या इंस्ट्रूमेंट का जो है वो बजाया जाता है। इसमें मुंह से या फिर वायु की सहायता से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, या फिर इन्हें हम लोग वाइंड जो है वो फोन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो हारमोनिका आपने सुना होगा या बांसुरी सुना होगा आपने। और इसके अलावा अलगोजा होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, और शहनाई। इनमें क्या है मुंह का प्रयोग किया जाता है या वायु के प्रयोग से इसे बजाया जाता है। या बीन भी आपने सुना होगा, बीन या पुंगी, है ना। तो वो भी किसकी सहायता से बजती है, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं एरोफोन्स में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है तीसरी जो कैटेगरी है, इसे हम ड्रम कैटेगरी में भी करते हैं या फिर इसमें चमड़े का यूज किया जाता है, या फिर इसे हम लोग आघात जो है वो वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेम्ब्रेनोफोन भी कहा जाता है। तो मेम्ब्रानोफोन भी ये हो जाएंगे। और कार्डोफोन्स कौन से हो गए हैं, तो वो तार वाले हो जाएंगे। एरो मतलब क्या है मुंह या वायु की सहायता से जिन्हें बजाया जाता है। और उसके बाद ये हो जाते हैं ड्रम या आघात जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी इन्हें कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसमें डमरू आ जाता है ना, उसमें चमड़े का यूज होता है, ढोलक में यूज होता है। इसके अलावा तबला में भी यूज होता है और मृदंग होता है। मृदंग और जो है वो ढोलक थोड़ा सा जो है वो एक जैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको देखने में। सारे के सारे आप पिक्चर्स देख लेंगे क्योंकि यहाँ स्मार्ट बोर्ड है नहीं है, अदरवाइज मैं आपको पिक्चर सामने दिखाता। इसके अलावा फिर एक और कैटेगरी है इसकी जो है वो ऑडियो फोन्स है। ये ऑडियो फोन्स की यदि हम बात करते हैं दोस्तों,
और इसे परक्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, ताल या टकराने से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। जैसे आपने देखा होगा मंजीरा होता है, या फिर आपने झांझ सुना होगा आपने, या फिर आपने घुंघरू सुना होगा। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट किसमें जाते हैं, तो ये कहलाते हैं परक्यूशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं और इसके वादक कौन से हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहीं से आते हैं। सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके प्रमुख कौन कौन है, तो हरि प्रसाद याद रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया है, पन्नालाल घोष है और रोनू मजूमदार है। ये तीन आपको याद रखना है, तीनों के तीन क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। बांसुरी कौन बजाता था, तो आपको पता है कृष्ण भगवान बजाते थे, और कृष्ण भगवान को हम लोग क्या कहते हैं, हरि कहते हैं, तो हरि याद रहेगा आपको। इसके अलावा आपको पता है कि कृष्ण भगवान को हम लोग नंदलाल भी कहते हैं। नंदलाल से क्या हो जाएगा, जो है वो लाल शब्द आ रहा है, तो आपको याद रखना है नंदलाल, तो नंदलाल से हो जाएगा। बांसुरी याद रखना है पन्ना लाल घोष। और काफी मजे में रहते थे, आपको पता है कृष्ण भगवान, तो मजूमदार भी याद रखें, रोनू मजूमदार, इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा फिर तबला की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तबला के लिए तो फेमस आपको पता है बाताज वाले जाकिर हुसैन बहुत फेमस हैं। इसके अलावा फिर गुदई महाराज, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को मैंने पुट किया है, बाकी कुछ चीजें आपकी कॉन्सेप्ट के लिए हैं। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वायु या मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, फिर आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कई बार कि तार से बजाने वाले कौन कौन से हैं और फिर मुंह से कौन कौन से बजाए जाते हैं, तो ये दो आपको याद रखना है, बाकी भी मजाक मजाक में याद रखें। इसके अलावा शहनाई की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बिस्मिल्लाह खान, आपको पता है बहुत फेमस है ये, और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। फिर आ जाते हैं हम लोग सितार में। सितार की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पंडित रविशंकर, आपको पता है कि ये काफी फेमस हैं, पंडित रविशंकर याद रखना है। इसके अलावा निखिल बनर्जी याद रखना है, और देबू चौधरी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सबसे ज्यादा पूछता है पंडित रविशंकर, तो याद रखिएगा। तो ये किसके लिए है, सितार के लिए फेमस हैं। यहाँ पर तार शब्द आ रहा है, तार को मतलब तारा है, और रवि का मतलब सूर्य होता है, सूर्य क्या है, एक तारा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, है ना। और सूर्य जो है वो सुबह सुबह खिलता है, तो निखिल भी हो जाएगा। इसके अलावा आ जाते हैं हम सरोद। सरोद में याद रखने के लिए आपको देखना है कि जो है वो उच्चारण थोड़े से इसके क्या है, बड़े नाम वाले आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो वो सरोद वादक रहेंगे। जैसे अमजद अली खान, है ना, तो थोड़ा सा रोद जो है वो आ रहा है, रोद मतलब क्या है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जो है वो नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अमजद अली खान या अलाउद्दीन खान, या फिर यहाँ पर क्या है अली अकबर खान। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपको बड़े नाम जहाँ दिखाई देंगे, तो वहां पर क्या है, वो होंगे आपके सरोद वादक। इसके अलावा संतूर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए संत आ रहा है और यहाँ पर शिव आ रहा है ना, संत शिव, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और संत लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं, तो भाजन जो है वो सापोरी भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये पूछता है शिव कुमार शर्मा, किससे संबंधित है ये, तो ये संतूर वादक हैं। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं बीणा वादक में। तो बीणा आपको पता है कि सबसे प्राचीन क्या है हमारा, वाद्य यंत्र है ये। और अब यहाँ पर बा आ रहा है, यहाँ रखिएगा, वाह आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है, बालचंद्रन में वाह आएगा, है ना। यहाँ वाह आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वाह आ रहा है, दोनों एक ही कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ भी क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो बालचंद्रन, एस बालचंद्रन, और यहाँ पर क्या है, बदरुद्दीन डागर। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे संबंधित हैं ये, तो ये हैं वीणा वादक, इतना याद रहेगा। फिर नीचे जाते हैं, तो सिमझनी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सिमझनी के लिए एक बहुत फेमस है जुबिन मेहता। जुबिन मेहता याद रखिएगा दोस्तों, काफी चर्चे में रहते हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, और इन्हें धमकी मिली थी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भी इन्होंने क्या है वहां पर क्या है, ये अपना ऑर्केस्ट्रा जो है इन्होंने प्ले किया था जम्मू कश्मीर में, तो काफी चर्चे में भी रहे थे ये 2-3 साल पहले। इसके अलावा फिर हम सारंगी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बिंदु खान। तो यहाँ कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु दिखाई दे रहा है, सारंगी में यहाँ बिंदु है, और ये भी क्या है, बिंदु है, इस तरीके से याद रखें। इसके अलावा हम लोग वायलिन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, वायलिन, तो वायलिन में देखिए यहाँ पर जो है वो टी एन कृष्णन दिखाई दे रहा है, कृष्ण भगवान आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, और कृष्ण भक्ति में बहुत सारे लोग क्या है, लीन रहते हैं, तो इससे भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कृष्ण का एक और नाम क्या है, विष्णु है, तो विष्णु गोविंद जोग, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी वायलिन वादक हैं। इतने आपको याद रखना है, इस तरीके से थोड़ा सा लिंक करके आप याद रखेंगे, और जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या है, ये जरूर जो है वो याद आएंगी चीजें, और फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आगे जाते हैं और प्रमुख संगीत महाविद्यालय हम लोग देखते हैं। संगीत महाविद्यालय की यदि हम बात करते हैं दोस्तों,
तो तानसेन संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जयपुर में है, नहीं तो आप ग्वालियर लगा दें, है ना। कहाँ पर है ये, तो ये जयपुर में स्थित है। इसके अलावा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी है ये म्यूजिक वाली, और ये कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। मानसिंह तोमर आपको पता है, तो पूरा नाम क्या है, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, तो ये ग्वालियर में स्थित है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है व्यापक में, कुलदेव कुलदेव सिंह संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये दतिया में है, या इसी का नाम क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं पीताम्बरा संगीत महाविद्यालय। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये दतिया में स्थित है। इसके अलावा फिर भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर महाविद्यालय है ये भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, तो ये लखनऊ में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो गंधर्व आप देवास वाले रीजन से बिलोंग करते थे, गंधर्व आपको पता है ना। गंधर्व हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पुरस्कार भी दिया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मुंबई में स्थित है। तानसेन कहाँ पर है, तो जयपुर में है। और इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं अन्य फैक्ट में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है आंसर बीणा लगाना है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है ये, है ना। एक बार बीणा ऑप्शन में नहीं दिया था, उन्होंने क्या दिया था, ऑप्शन में दिया था सितार, तो फिर आपको सितार लगाना है, क्योंकि बीणा और जो है वो एक तंबूरा करके चलता था, दोनों से जो है वो मिलाकर क्या बनाया गया है, सितार बनाया गया है। बीणा और तंबूरा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बीणा प्लस तंबूरा, तंबूरा दोनों से मिलाकर क्या बनाया गया है, तो उससे मिलाया गया है सितार। और सितार के जनक कौन है, तो आपको पता है अमीर खुसरो। तबला के जनक भी कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसे याद रखिएगा। तबला और सितार के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को, जिन्हें हम लोग तोता ए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो पढ़ेंगे हिस्ट्री में। फिर इसके अलावा एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन वो क्या बजाते थे, तो याद रखिएगा वो वायलिन जो है वो बजाते थे, वायलिन। वायलिन बजाने वाले कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्हें भी याद रखिएगा। और इसके अलावा अकबर की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन ये आता है कि अकबर क्या बजाता था, तो अकबर याद रखिएगा दोस्तों नगाड़ा बजाता था ये। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये नगाड़ा बजाता था। इसके अलावा फिर याद रखिएगा औरंगजेब क्या बजाता था, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये बीणा वादक था ये। इनमें से कौन सा बादशाह बीणा वादक था, तो वो है औरंगजेब, जबकि नगाड़ा कौन बजाता था, तो वो बजाता था अकबर। और क्वेश्चन ये आता है कि संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ये आपको पता है, ये मिलता है सामवेद में, सामवेद में। और संगीत ज्यादातर हम लोग शाम को सुनते हैं, तो वैसे ही याद रखना है आपको, जो है वो सामवेद में क्या है, संगीत का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। अब हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा संगीत वाद्य यंत्र के कुछ हमने वर्गीकरण देखे थे, तो 4 कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा कार्डोफोन्स। कार्डोफोन्स की यदि हम बात करते हैं, तो ये इन्हें स्ट्रिंग या तार वाले वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सितार आ जाएगा, इसमें सरोद आ जाएगा, इसमें संतूर आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर एरोफोन्स की यदि हम बात करें, जिन्हें हम मुंह की सहायता से या वायु की सहायता से बजाते हैं, है ना, तो इसमें आ जाएगा हारमोनिका आ जाएगा, बांसुरी आ जाएगी, इसे याद रखना है। इसके अलावा अलगोजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अलगोजा। अलगोजा आपने देखा होगा, जो बांसुरी रहते हैं उसी प्रकार 2 बांसुरी को यदि ऐड कर दिया जाए, है ना, तो वो कैसा रहता है, इस तरीके से आपने देखा होगा। राजस्थान साइड ज्यादा बजाते हैं ये अलगोजा। इसके अलावा शहनाई भी क्या है, तो ये एरोफोन्स के अंतर्गत आ जाती है। फिर हमने देखा मेम्ब्रेनोफोन्स की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें डमरू आ जाता है, ढोलक आ जाता है, तबला आ जाता है, और क्या आ जाता है, मृदंग आ जाता है। इसके अलावा ऑडियो जो है वो फोन्स की यदि हम बात करते हैं, तो इसे परक्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और मंजीरा, झांझ और जो है घुंघरू इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि वाद्य यंत्र और जो है वो उसके वादक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बांसुरी देखा, तो बांसुरी की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है, हरि आ रहा है, क्योंकि कृष्ण को क्या कहते थे, हरि बोलते थे। और यहाँ पर क्या है, लाल आ रहा है, तो याद रखना है पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, और वो काफी मजे में रहते थे, तो मजूमदार याद रखना है। तबला की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जाकिर हुसैन तो फेमस है। इसके अलावा तबला और कौन बजाएगा, तो ये गुदई महाराज बजाते थे, इसे याद रखिएगा।
शहनाई की यदि हम बात करें तो एक ही आपको याद रखना है, वो कौन है, वो है बिस्मिल्लाह खान। सितार वादक की यदि हम बात करें तो रविशंकर याद रखना है, और निखिल बनर्जी याद रखना है, और देबू चौधरी याद रखना है। ये 3 आपको याद रखना है। इसके अलावा सरोद वादक की यदि हम बात करते हैं तो अमजद अली खान याद रखिएगा दोस्तों, ये इंदौर से बिलोंग करते हैं, और है ना, इंदौर में जो है कर्मस्थली भी रही है इनकी। इसके अलावा अलाउद्दीन खान की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था त्रिपुरा में, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में, है ना, जो पहले बांग्लादेश में, अभी वर्तमान में बांग्लादेश में आता है, तो त्रिपुरा वाले रीजन में हुआ था, और ये मैहर के पास हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आके बस गए थे। तो आपको पता है अलाउद्दीन खान जो है वो संगीत समारोह भी होता है, तो वो कहाँ होता है? वो होता है मैहर में। तो ये हम लोग एमपी के आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट करेंगे। और अली अकबर खान याद रखिएगा, ये भी क्या है? सरोद वादक हैं। और संतूर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या है? शिव कुमार शर्मा याद रखना है। यहाँ संत आ रहा है, और संत क्या है? शिव के संत हैं, और ये संत क्या है? भजन भी करते हैं, तो वैसे ही याद रखना है आपको। इसके अलावा बीड़ा की बात करें तो यहाँ वाह आ रहा है, तो यहाँ वाह वाह शब्द आ रहे हैं, बालचंद्रन और जो है वो बदरुद्दीन डागर। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सिमझनी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जुबिन मेहता आ जाते हैं। इन्हें याद रखिएगा, काफी चर्चे में भी रहे थे ये। और इसके अलावा सारंगी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो बिंदु लगा है, तो यहाँ भी क्या है? बिंदु खान हो जाएगा। और वायलिन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, वायलिन मतलब लीन शब्द याद रखना है, और लीन किसमें? कृष्ण की भक्ति में रहते हैं, और कृष्ण को ही क्या कहते हैं हम लोग? विष्णु कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है को रिलेट कर सकते हैं, तो आपको चीजें याद रहेंगी। फिर हमने देखा प्रमुख संगीत महाविद्यालय। यदि महाविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया तानसेन संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। जबकि तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तो ये दिसंबर के महीने में ग्वालियर में होता है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से याद रखना है आपको। फिर मानसिक तोमर विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो ये ग्वालियर में स्थित है। कुलदीप सिंह या पीताम्बरा संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर है? ये दतिया में स्थित है। इसके अलावा फिर हमने भरत खंडे पढ़ा, भरत खंडे संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अपने गंधर्व महाविद्यालय की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। इसके अलावा अन्य फैक्ट हमने यहाँ डिस्कस किए। सबसे पुराना वाद्य यंत्र की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये वीणा आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि सितार किसके मिलने से बनती है? तो वीणा और तंबूरा दोनों को मिला दिया जाता है, तो उससे क्या बन जाती है? उससे बन जाती है सितार। सितार के जनक और तबला के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अमीर खुसरो, जिन्हें हम लोग पैरॉट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद मैंने बताया अल्बर्ट आइंस्टीन की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या बजाते थे? तो ये भी वायलिन बजाते थे। इसके बाद फिर हमने देखा कि अकबर क्या बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था। और औरंगजेब क्या बजाता था? तो ये बजाता था बीणा वादक था ये। इसके अलावा सामवेद संगीत का वर्णन किसमें मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो वो है सामवेद में। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन यदि आपके छूट भी जाते हैं तो उनको आप वहीं पर पुट कर लें अपने नोट्स में, है ना। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो 4-5 लाइन छोड़ दिया करें, ताकि आपको कुछ नई चीज मिलती है तो वहां पर आप पुट कर दें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।